हमारे बहुजन समाज SC ST OBC मूल निवासी अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, अंधभक्ति में फंसे हुए हैं। इन सब से मुक्ति पाने के लिए बहुजन समाज को क्या करना होगा, आगे के वीडियो में जानने की प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा देते वक्त हम सभी को हमारे मुक्तिदाता या आधुनिक भारत के बुद्ध डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दीक्षा भूमि पर उपस्थित 5 लाख लोगों को 22 प्रतिज्ञा बोल कर दी। एक एक प्रतिज्ञा बाबा साहेब पढ़ते थे और उनके बाद सारे लोग उसी प्रतिज्ञा को दोहराते थे। बाबा साहेब के मुख से या उपस्थित लोगों में 22 प्रतिज्ञा का पठन करवा लिया। आज उसी 22 प्रतिज्ञा धम्म अभियान को पूरे भारत में समझ लेना, आचरण करना, प्रचार करना, बीज बोना इत्यादि की इस समय बड़ी आवश्यकता है। हमारा समाज घातक नशे से ग्रसित या दुखी है। भाग्य, भगवान, आत्मा, स्वर्ग, नरक, कल्पना, अहंकार, अंधश्रद्धा, अनीति, आलस, अज्ञानता, अविद्या इत्यादि रोगों से या जहर से ग्रसित हैं, दुखी हैं। इन सभी रोगों से और जहर से मुक्त करने के लिए हमें 22 प्रतिज्ञा धम्म अभियान पूरे भारत में शुरू करना होगा। उसका बीज बोना होगा। संपूर्ण भारत में या मानव जाति में अंधविश्वासों तथा धर्म श्रद्धाओं ने कहर बरसाया है। अधिकतर समाज को निकम्मा या निर्बल बनाया है, अविवेकी या अभिचारी बनाया है, अज्ञान या अंधकार में धकेला है। जाति को मजबूत करने के लिए स्वयं विश्वास को चोट पहुंचाई है और भारतीयों को दुखी, गरीब, शोषित बनाया है। परंतु अब हम भाग्य आत्मा के दहन फेस्टिवल त्योहार मनाएंगे और भारत को तथा मानव को इन रोगों से मुक्त कराएंगे। हमें हर वर्ष 24 दिसंबर भाग्य आत्मा दहन का त्योहार मनाना चाहिए। अगर इस त्योहार का बीज पूरे भारत में हम लगाते हैं तो भारत वर्ष से ज्यादातर अंधविश्वास खत्म हो जाएंगे। भारत को या मानव जाति को याचना, प्रार्थना, आराधना, भय, पूजा पाठ, श्राद्ध, अभिज्ञान या अविद्या, विचार, आलस, अशोध्य बुद्धि, असंशोधन बुद्धि, अहंकार, चमत्कार पूर्ण, अतार्किक, अवैज्ञानिक, जाति बाबत महत्व बढ़ाने वाले या जाति को पवित्र बनाने वाले धर्म ग्रंथ, ईश्वर, श्रद्धा, सर्वनियंत्रक शक्ति, विश्व या मानव निर्माता, मानव के जीवन पर नियंत्रण रखने वाली शक्ति, मानव से पाप होने पर दंड देने वाले शक्ति या शक्तियों सर्वशक्तिमान को खुश करने की आवश्यकता का भाव, भाग्य, नसीब, देवबाद, प्रारब्ध, कर्म विपाक, अंधविश्वास, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, जन्म के पहले का जीवन, मृत्यु के बाद का जीवन आदि मानव पर संकट है। मन या दिमाग को गुलाम करने वाली है। ये सभी विचार, संस्कार, संस्कृति, मान्यता, श्रद्धा रोग है, संकट है, जहर है। और इन सभी रोगों से, संकट से, जहर से मुक्ति पाने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारत में भाग्य आत्मा दहन का त्योहार मनाना जरूरी है और भारत को विज्ञान, विवेकी, विचार करने वाला, प्रश्न पूछने वाला, स्वतंत्र, निर्भय या करुणामयी भारत बनाने की जरूरी है। इस कड़ी में मैं आप सबको एक सवाल पूछना चाहूँगा। क्या आप भाग्य आत्मा दहन त्योहार मनाने के लिए तैयार हैं? भाग्य आत्मा दहन त्योहार मनाने की फायदा क्या है, लाभ क्या है, आइए जानते हैं। त्योहार से तात्पर्य खुशी का आगमन होता है या तभी संभव है जब दुखों के कारण का विनाश किया जाए। दुखों के अनेक कारण हैं, लेकिन अवैज्ञानिक, अतार्किक और अज्ञान भरे जीवन में हम दिमाग की आंख खोलकर काम नहीं करते, होश में रहकर काम नहीं करते, कर्म व्यवहार नहीं करते, जागरूक अवस्था में काम व्यवहार नहीं करते। हमारा काम व्यवहार बेहोशी में होता है। ऐसी त्योहार को
जितने ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर मनाया जाए उतनी ज़्यादा खुशी, ज़्यादा आनंदपूर्ण, ज़्यादा निरोगी जीवन लोगों को उपलब्ध होगा। त्योहार असल में जनमानस पर प्रभाव डालते हैं। त्योहार जनमानस को विचारशील बना सकते हैं। त्योहार से लोगों में खुशी या आनंद की लहर उड़ती है। भाईचारा, प्रेम, लगाव निर्माण करते हैं, निखरते हैं। दूसरा सवाल है, भाग्य आत्मा दहन का त्योहार क्यों मनाना चाहिए? उसका उत्तर ये होगा, भारत में भाग्य आत्मा दहन का त्योहार मनाने का विज्ञान, विवेक, विचार करने वाला, प्रश्न पूछने वाला, स्वतंत्र निर्णय या करुणामयी भारत बनाने के लिए मनाना चाहिए। शोध भाव, बोध, ज्ञान, समझ, समझदारी, अनुभव या अनुभूति से जांच परख या प्रयोग करने के बुद्धि की आंख खोलकर जीने वाला, भाव, भावना, विचार का साक्षी बनकर जीने वाला, सिर्फ सत्य जानने वाला या झूठ को पहचानने वाला बन सके। नीतिमान, स्वतंत्र, निर्भय, स्वयं विश्वासी या स्वयं मददगार, भाव, बोध, करुणामयी, भारत क्रांतिकारी, एक आदर्श भारतीय मानव बनना है। बुद्धि, सभी मानव के अंतराल के बुद्धि को जागरूक करने के लिए ही ये त्योहार मनाना चाहिए। अपनी मान्यता, श्रद्धा के प्रति जागरूक होश भाव निर्माण करने के लिए, जीवन के सभी शोषण, दुखों के प्रति अपमान बाबत जागरूक निर्माण करने के लिए, तर्क, अनुमान, कल्पनाएं, सभी मान्यताएं, सभी श्रद्धा, विचार, संस्कार, संस्कृति, धर्मग्रंथ, सभी धर्म, चमत्कार, सभी का प्रमाण मांगने के लिए आदत निर्माण करना, प्रमाण आग्रही बनना चाहिए। हमें सत्य देखने की आदत डालनी है। हम पूरी मानवता को सत्य दिखाने चाहते हैं कि आओ और सत्य देखो। मानवतावादी विचार का इंसान या भारतीय नागरिक निर्माण करने के लिए ये त्योहार मनाना चाहिए। त्योहार यानी फेस्टिवल मनाने का एक महत्व भी होता है। जनमानस पर प्रभाव डालते हैं। गली कुच्चे, बस्ती में, शहर में लोग एक दूसरे से मेल जोल करते हैं। खुशियां और आनंद की लहर उड़ती है। उस जाति और धर्म के लोगों में भाईचारा, प्रेम, लगाव निखरता है, बढ़ता है। परंतु जब इन त्योहारों के इतिहास की हम जानकारी लेते हैं तो कई बार भयानक इतिहास पढ़ने में आता है। कोई समाज रावण मर्डर का यानी रावण दहन का रूप में त्योहार मनाते हैं। होलिका मर्डर यानी होलिका दहन का त्योहार मनाता है। भंते बाबत दिवाली भी मनाते हैं त्योहार के रूप में। अवैज्ञानिक, अतार्किक त्योहार मनाते हैं। ये सब कहेंगे तो हमारी रीति रिवाज है, हमारे पुरखों से चला आ रहा है। भाग्य आत्मा दहन का त्योहार आयोजन या मनाने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि भारत को विज्ञान, विवेकशील, विचार करने वाला, प्रश्न पूछने वाला, शोध भाव, बोध, ज्ञान, समझ, समझदारी, अनुभव या अनुभूति से जांच परख प्रयोग करने वाला, बुद्धि के आंख खोलकर जीने वाला, भाव, भावना, विचार का साक्षी बनकर जीने वाला, सिर्फ सत्य जानने वाला या झूठ को पहचानने वाला बन सके। नीतिमान, स्वतंत्र, निर्णय, स्वयं विश्वासी या स्वयं मदद भाव से या बोध, करुणामयी, भारत क्रांतिकारी, आदर्श भारतीय मानव बनाना है। ज्यादातर त्योहार भारत में संस्कार, संस्कृति, आदत, धर्म के कारणवश मनाए जाते हैं। इस त्योहार के कारण बाल मन या छोटे छोटे बच्चों के मन में संस्कारित होते हैं। जीवन भर दिमाग में अमिटने वाले छाप छोड़ जाते हैं। हर कोई खुद के धर्म में कड़वा पालन करने वाला बन जाता है। इसलिए आदर्श मानव निर्माण करने के लिए, भारत में ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक निर्माण करने के लिए ये त्योहार मनाना जरूरी है। कोई समाज रावण मर्डर का त्योहार रावण दहन के त्योहार के रूप में हर साल मनाते हैं। होलिका बहन के मर्डर का त्योहार होलिका दहन के रूप में मनाते हैं। भंते बाबत दिवाली भी मनाई जाती है। हमें भी अपना भाग्य आत्मा दहन का त्योहार मनाना चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षण मोमेंट आनंद लेने के लिए, हमारे आसपास के लोगों की मदद करने के लिए,
उनके दुख दूर करने के लिए, विश्वासपूर्ण जीवन जीने के लिए, सच का सामना करने के लिए और झूठ का पर्दाफाश करने के लिए इस त्योहार को मनाना चाहिए। भारत में जाति का बीज नाश करने के लिए ये त्योहार मनाना चाहिए। अंधविश्वास, भाग्य, नसीब, आत्मा को मानने से मानव जीवन की स्थिति कैसी होती है? इसका सीधा सा उत्तर है, विचार करना बंद हो जाता है। विचार आलस स्वभाव बन जाता है। प्रश्न पूछना नहीं आता है, शंका करना नहीं आता है, तर्क अनुमान करना नहीं आता है। जो लिखा है उसी को सत्य मानने लगते हैं। स्वभाव बन जाता है। ज्ञान अर्जित करना नहीं आता है। शोध संशोधन करना नहीं आता है। प्रयोग करना नहीं आता है या स्वभाव बन जाता है। मानसिक रोग लग जाता है। विचार न करने का, कूटते रहना, क्रोध करना, दूसरे पर निर्भर रहना, असुरक्षा भाव, भयपूर्ण जीवन जीना पड़ता है। लोग एक दूसरे का मानसिक या शारीरिक शोषण करते हैं। व्यक्ति सोचता है वो दुखी है, वो शोषित है, क्योंकि उसके भाग्य नसीब में लिखा है और भाग्य नसीब को कोई नहीं बदल सकता है। व्यक्ति दुख शोषण का आनंद लेता है। अपने दुख शोषण अपमान का अपना पाप नसीब मानता है। वो व्यक्ति अपने दुख शोषण अपमान गुलामी को दूर करने के लिए कोई आवाज नहीं उठाता है और अपने दुख तकलीफ और मान सम्मान और अपमान को भाग्य नसीब मान लेता है। वो व्यक्ति अपने दुख शोषण अपमान गुलामी को दूर करने के लिए प्रयास संघर्ष करना बंद कर देता है, क्योंकि दुख शोषण अपमान गुलामी को भाग्य नसीब समझता है। व्यक्ति खुद की जिम्मेदारी नहीं लेता है तथा पूरी तरह लापरवाही की जिंदगी जीता है, परावलंबी जिंदगी जीता है, यानी दूसरे पर निर्भर होकर जीता है। उसे लगता है उसके भाग्य नसीब में जो लिखा है वैसा ही होगा। फिर क्यों ये मेहनत करे, क्यों खुद को दुख दूर करने का प्रयास करे। व्यक्ति खुद की मदद सहायता करना भूल जाता है। व्यक्ति डरपोक बन जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल्य राशि, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल्य राशि अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल्य राशि।